दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले आज मार्केट्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली, जहां पर फर्स्ट हाफ के अंदर हायर लेवल से बिकवाली, लोअर लेवल से फिर पुल बैक, लास्ट आवर फिर लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक। और निफ्टी बैंक जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहा था, निफ्टी बैंक के साथ साथ आज तेजी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। फ्रंट लाइन इंडेक्स में एटलीस्ट कुछ हैवी वेट्स जैसे आईटी के इन्फोसिस टीसीएस लोअर लेवल से मूव आ रहा था, वहां पर आज बढ़िया मूव था। रेलवेज में फर्स्ट हाफ की जो तेजी थी उसके अंदर आज मूव देखने को मिल रहा था सेलेक्टिव सीमेंट स्पेस में, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते वो एटलीस्ट फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा बाकी स्पेसेस जहां पर आज खरीदारी, तो उसमें काफ़ी डाइवर्सिफाइड मूव आज आपको दिखाई पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आज मेट्रोपोलिस हेवी सेल ऑफ के बीच में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, वहां पर एक तेज बिकवाली आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। इसके अलावा आज जो बिकवाली का दौर आपको दिखाई पड़ेगा वो मेजरली दिखाई पड़ेगा खासतौर से उन स्पेसिस में जहां पर नंबर्स का इंपैक्ट रहा है रीसेंट फ्रंट पर। अदानी समूह के शेयर आज टूटते हुए दिखाई पड़े, एटलीस्ट लास्ट आवर में वहाँ पर तेज सेल ऑफ देखने को मिला। और अदानी समूह के साथ साथ जहाँ पर आज मेजर बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिली, उसमें इंडिविजुअली डाइवर्सिफाइड स्पेस के शुगर जैसे तेज़ी में था, सेकेंड हाफ में थोड़ा फिजल आउट हुआ। बढ़िया तेज़ी थी रेलवे स्पेस में, ये लगातार दूसरा दिन आपकी तेज़ी में था। इनफैक्ट IRFCS स्टॉक भी आज अपने ऑल टाइम हाइस पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो रेलवे में एक अच्छा बज़ है जो कि कंटिन्यू है। डिफेंस में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग लास्ट आवर में देखने को मिली वैसे, लेकिन अस्त्रा माइक्रोवेव, HAL, BEL जैसे शेयरों में लगातार मूव बनाया हुआ है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और सीधे बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर। मनोज वाणी साहब का पहला सवाल है, बीकाजी फूड फॉर लॉन्ग टर्म। मनोज सर, तो आज आपको प्रॉफिट मिल रहा था, आपको ले लेना चाहिए था अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए आपने लिया है तो। और रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, तो अभी तो नीचे मिलेगा ये, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत दिन तक ये सस्टेन करेगा दाम। बहुत सारी चीज़ें हैं। पहला तो IPO बहुत प्रीमियम साइड पर है, तो प्रीमियम साइड का IPO तो प्रीमियम शेड करेगा। दूसरा, नंबर्स अभी आएंगे, वो नंबर्स का इंपैक्ट भी आएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, जब भी अगले क्वार्टर के नंबर या 2-4 क्वार्टर के नंबर आएंगे। प्लस इक्विटी छूटेगी, पहले तो 1 महीने वाली छूटेगी, लॉक इन पीरियड खत्म होगा, फिर 6 महीने वाली छूटेगी जिनमें प्री एंकर इन्वेस्टर छूटेंगे। तो ये सब चीज़ें जब होनी है 6 महीने तक, तो क्यों ही आपको लेना। गेन आपने लिस्टिंग के लिए लिया था, ले लीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, अभी वेट कर लीजिए, नीचे मिलेगा और ले लीजिएगा, तब उस समय कॉल ली जाएगी उस तरह के नंबर्स को देखने के बाद। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी अच्छी बात है इंडिया की, लेकिन हर चीज़ का एक फेयर वैल्यू होता है। वो फेयर वैल्यू से ऊपर है तो क्या ही उसमें घुस के करना। इसीलिए फेयर वैल्यू मार्केट को डिसाइड कर लेने दीजिए, तब एंटर करिएगा, ज़्यादा बेटर है। बेस्ट स्टॉक फॉर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सर, इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ड्रोन में अस्त्रा ठीक ठाक कामकाज करती है और ये एक टेक ओवर कैंडिडेट भी है। अभी लास्ट क्वार्टर में जो डिफेंस एक्सपो गुजरात में लगा था, उसमें मेरे कलीग वहाँ पर गए थे, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बात साफ की थी कि वहाँ पर डिफेंस को लेके काफ़ी काम है और अस्त्रा ने कई ड्रोन्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट भी किए थे। तो ये कंपनी ठीक लग रही है अगर आप इस स्पेस में देखना चाह रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी प्लेयर ऑब्वियसली बात है रिलायंस ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने जितनी भी छोटी कंपनियां उनको टेक ओवर कर ही लिया है। सो वो लार्जेस्ट प्लेयर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप पावर में जाना चाहते हो, टाटा पावर ज़्यादा बेटर प्लेयर आपको दिखाई पड़ेगा। इसमें पूरा बुके मिल जाएगा आपको, अलग अलग हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी का भी और थर्मल का भी, तो वो ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है अगर आप पावर में देखना चाह रहे हो तो। लेकिन ये स्टोरीज बहुत लंबी है, उसके हिसाब से आपको कॉल लेनी होगी। IT स्टॉक मास्टेक इज नॉट गोइंग टू बाउंस बैक लाइक अदर IT स्टॉक। अनिल सर, ये चीज़ पहले भी किसी ने जब पूछा था तो यही जवाब मैंने उनको दिया था कि इसमें इतनी तेज़ी नहीं आएगी। इनफैक्ट विप्रो में भी तेज़ी इतनी तेज़ नहीं आएगी। सबसे पहली तेज़ी में आपको 2 लार्ज कैप में इन्फी TCS ही दिखाई पड़ेंगे, फिर आएगा टेक महिंद्रा HCL टेक। मिड कैप में आपको परसिस्टेंट, माइंडट्री, L&T इन्फोटेक, L&T टेक, कोफोर्ज, ये नाम दिखाई पड़ेंगे। सेफ साइड पे आप जाना चाहते हैं तो टाटा एलेक्सी दिखाई पड़ेगा। बिरला सॉफ्ट, KPIT भी कुछ हद तक मूव है, नहीं KPIT का मूव थोड़ा कम होना चाहिए बिरला सॉफ्ट के कंपैरिजन में। लाइकवाइज एम्फेसिस, मास्टेक हैं, दोनों थोड़ा धीमे चलेंगे। लेकिन कंपनी ख़राब नहीं है, समय दीजिए, पैसा बन जाएगा इसमें। लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी जो बाकी IT में आ सकती है उसके कंपैरिजन में थोड़ी उम्मीद कम है, तो आपको कॉल वैसे लेनी होगी। सेगमेंट वाइज, स्पेस वाइज या कंपनी वाइज कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये सेफेस्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन नियर टर्म पुल बैक के लिए आप और बेटर ऑप्शंस को तलाश सकते हैं, जो कि थीम है। थीम के हिसाब से चलिए, वो ज़्यादा बेटर है। बैटरी सेक्टर अप मूव देंगे,
हर्ष सर, अभी तो चला है अमर राजा बैटरी, नंबर्स के बाद क्या शानदार तेज़ी आई, एक्साइड में भी नंबर्स के बाद बढ़िया तेज़ी आई। आप जिस मीडियम टर्म या स्मॉल टर्म अप मूव की बात कर रहे हैं उसको तो मैं ट्रैक करता नहीं। रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, अमर राजा बैटरी इज़ वेल प्लेस्ड, नंबर्स क्योंकि बहुत अच्छे थे, एक्साइड के कंपैरिजन उसके नंबर ज़्यादा बेटर थे, तो अमर राजा बैटरी के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा या फिर ज़्यादा अच्छा मानता हूँ इन दोनों कंपैरिजन में। और बाकी भी कंपनी का एफएमसीजी बिजनेस भी है, टेलीकॉम में भी है, डिफेंस में भी है, और डिफेंस और रेलवे की जो थीम चल रही है उसके की प्लेयर में ये भी एक बड़े प्लेयर आते हैं। डिफेंस के लिए बैटरीज प्रोवाइड कराते हैं, अर्जुन टैंक जैसे टैंक की बैटरी ही देते हैं, और तेजस राजधानी की बैटरीज जो हैं वो भी यही देते हैं। सो दोनों प्लेयरों में भी ये शामिल हो सकते हैं। सो मतलब हर 3 में से 1 गाड़ी भारत की अमर राजा बैटरी पावर करता है। सो कंपनी अदरवाइज ठीक है, तो आपको समय देना होगा, कॉल लेना होगा, और उसके हिसाब से आप यहाँ पर रणनीति रखेंगे। बट अप मूव नंबर्स के हिसाब से बढ़िया देख चुके हैं ऑलरेडी स्टॉक्स। ओके, निफ्टी की कॉल के बारे में अनुज दास साहब मैं आइडिया नहीं दे सकता, इसके लिए मैं गलत आदमी हूँ। आप बेटर है कि किसी टेक्निकल एनालिस्ट से पूछिए, डेरिवेटिव एनालिस्ट से पूछिए, वो ज़्यादा बेटर कॉल दे पाएंगे। एक हफ्ते के लिए मैं निफ्टी पे कोई कॉल दे नहीं सकता। इसके अलावा IRCTC, गौतम सर सबसे ज़्यादा अगर कोई रेलवे शेयर हाल की तेज़ी के बिना भी चला है तो वो IRCTC है। तो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा बहुत अपमूव मिल सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी तेज़ी का पाई ऑलरेडी निकाल चुका है, तो आपको उस हिसाब से कॉल लेना होगा। हाल फिलहाल की तेज़ी वाले शेयरों में अगर आपको चुन रहे हैं तो IRFC एक बार को बन सकता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद अपने इशू प्राइस के ऊपर गया है, और जो इशू प्राइस का सेलिंग का ओवरहैंग है वो ख़त्म हुआ आज, और ऑल टाइम हाई पे ब्रीच किया, तो ऑल टाइम हाई थोड़े दिन तक अभी चल सकता है। बट हैविंग सेड दैट, IRCTC में एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि बहुत बड़ी तेज़ी अपनी लिस्टिंग के बाद दिखा ही चुका है, तो वो प्रीमियम ऑलरेडी कमांड करता है। ये क्वार्टर के नंबर्स में YOY बेसिस पे नंबर अच्छे थे, सीक्वेंशली नंबर कमज़ोर थे। 3 मेजर सेगमेंट इनके जो हैं, टिकटिंग, वाटर और शायद टूरिज़्म, ये तीनों में ही नंबर वीक आए थे Q-on-Q बेसिस पर। करीब करीब 55% ये टोटल इनके नंबर्स का हिस्सा रखता है, इसीलिए शेयर टूटा था नंबर्स के बाद। तो नंबर्स इतने कोई फायरवर्क नहीं है, लेकिन रेलवे की तेज़ी का बज़ अगर इसको ऊपर ले आता है तो आपके लिए एक अच्छा ट्रिगर होगा तेज़ी का बेचने के लिए। You want to accumulate ITC and HUL, what is the best level to buy them for long term as they are falling day by day? संजय सर, मेरा अगर बेस्ट लेवल पूछेंगे तो ITC तो 220 रुपये मुझे सही लगता है, लेकिन वो लेवल अभी है नहीं, वहाँ से 100 रुपया ऊपर है, तो आप कहेंगे तो गिरावट फॉलिंग डे बाय डे, ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद अगर शेयर 2-5 रुपया गिर जाए, 20-30 रुपया भी गिर जाए, तो क्या ही गिरेगा। 300 रुपये का शेयर 30 रुपये गिरता है तब 10% होता है, तो 300 रुपये का शेयर 360 रुपये का छू कर लेवल आज 342-43 पे 20 रुपये गिरा है, अभी तो मुश्किल से 5% 8% भी नहीं टूटा, और आप कह रहे हैं रोज़ गिर रहा है। HUL ITC जैसे स्टॉक आपको SIP वे में लेने चाहिए, और 2-4 रुपये के फॉल कोई बड़े फॉल नहीं होते हैं मार्केट्स में व्हेन यू डील विद दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो अगर आप क्वालिटी ले रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए अश्योर्ड रहिए कि आज नहीं तो कल वो भाव आपका वापस आएगा, अगर आपने क्वालिटी ली है तो। HUL ITC क्वालिटी है, एशियन पेंट्स पीडीलाइट क्वालिटी है, TCS इन्फोसिस क्वालिटी है। ये क्वालिटी में आप किसी भी दाम में एंटर कर जाइए, 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर आपका दाम वापस आ जाएगा। छोटे शेयरों में दाम आता है नहीं आता है पॉसिबिलिटी है। स्मॉल कैप जिसे आप मल्टी बैगर सोच के एंटर करते हैं, उन कंपनियां बचेंगी या नहीं बचेंगी इसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन लार्ज कैप में उनका रिटर्न हमेशा कम इसीलिए रहता है क्योंकि वो घूम कर उस दाम पर कभी ना कभी आ ही जाएंगे। बहुत ही रेयर ऐसे लार्ज कैप होते हैं जिनमें स्ट्रक्चरल इशू होता है, जो अपने दाम को दोबारा छू नहीं पाते हैं, तो ऐसे शेयरों को आप अवॉइड करिए। लेकिन बाकी अच्छी कंपनियों में बने हुए हैं, आप किसी भी वे में नीचे SIP करके आराम से ले लीजिए, कहीं नहीं जा रहे हैं शेयर, घूम के वहीं आ जाएंगे वापस। ITC एंड SDBL, अमित सर अगर SDBL सोम डिस्लरी है तो तेज़ी का एक बड़ा हिस्सा निकाल चुका है, 60 रुपये चल के 120 रुपया 130 रुपये तक आया था। अभी के क्वार्टर के नंबर ठीक नहीं थे इनके पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, इसलिए शेयर टूटा भी हुआ है। एक चीज़ है कि 112 रुपये पे चल रहा था लास्ट जो मैंने देखा था, नीचे 100 रुपया का सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं, तो बने रहिए उसमें। ITC के केस में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप नीचे एक्यूमुलेट करिए, जितना नीचे मिलता जाए उतना अच्छा है आपके लिए। क्यों? 360 रुपये का शेयर है, 11 रुपये डिविडेंड देता है, यील्ड के लिहाज से अभी ये करीब बैठेगी आपकी रफली 4% के आसपास की यील्ड, 3-4% की यील्ड बैठती है। जितना नीचे ITC आता जाएगा, अगर 10 रुपये का डिविडेंड देता है और ये मान लीजिए किसी दिन 220 रुपये आ जाता है, तो 5% की यील्ड बैठ जाती है, 7% की यील्ड बैठ जाती है। तो जितना नीचे गिरेगा उतनी अच्छी यील्ड बनती जाएगी, इसलिए आराम से ITC को एक्यूमुलेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन डिविडेंड तो दे ही रहा है ना, भाव धीरे धीरे चलेगा, वो बात अलग है।
RVNL इज मूविंग लाइक रॉकेट, क्या कर सकता हूँ, मतलब सर रॉकेट है तो कहीं ना कहीं तो फिजल आउट होगा ही, प्रॉफिट मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा लेते चलिए, बेस्ट है। डी मार्ट निफ्टी के आने के बाद कैसे मूव करेगा, क्यों डाउन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? अनिल सर निफ्टी में आएगा या नहीं पहले तो यही नहीं पता, अभी तक तो कहीं मेंशन नहीं है, अब तक तो आया नहीं, लिस्टिंग को हो गए इसके शायद 6 साल, अब तक तो नहीं आया। जो चीज़ अब तक नहीं आई आगे कैसे आएगी? 6,000 रुपये का दाम टूट के 3,000 रुपये आ गया, 6,000 रुपये में निफ्टी में नहीं पहुंचा तो 3,000 रुपये कहाँ से पहुंच जाएगा? सो कुछ तो अब तक नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा, पहली पॉसिबिलिटी तो यही है। आगे जब आएगा तब की तब देखी जाएगी, तब निफ्टी बेस्ड फंड इसके अंदर बाइंग करेंगे, वो अच्छा ही ट्रिगर होता है। एफ में तो पहले आने दीजिए, एफ में आएगा तब निफ्टी में आएगा, तो एफ में ही नहीं है अभी तो। और रही बात कंपनी पर से की, तो एक अच्छी कंपनी है जिसको आप आराम से एक्यूमुलेट लोअर लेवल पे कर सकते हैं और बढ़िया दाम भी एक्यूमुलेट करने का, आराम से एक्यूमुलेट करिए, कोई इशू नहीं है। कंपनी के पास 220 ओन्ड रिटेल स्टोर हैं, वो रियल स्टेट की वैल्यू समझ लीजिए आप क्या होगी, 220 ओन्ड रियल स्टेट स्टोर्स, उस हिसाब से आपको यहाँ पे कॉल लेनी होगी। चलिए आज समय का थोड़ा अभाव है इसलिए आज ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे, और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे अब मुलाकात होगी कल वीकली एक्सपायरी के दिन, तब तक के लिए @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।